अगर आपका बिजनेस भी उस स्पीड से ग्रो नहीं कर रहा है जिस स्पीड से आप उसे ग्रो कराना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। बिकॉज यहाँ हम वो 5 सबसे बड़े रीजन के ऊपर बात करेंगे जो इंडिया के स्मॉल और मीडियम बिजनेस की ग्रोथ को हैम्पर करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हाय, मैं हूं पुष्पेंद्र सिंह जादौन, आपका बिजनेस ग्रोथ कोच, और आज हम बात करने वाले हैं कि क्यों आपका बिजनेस ग्रो नहीं होता है। तो हम आज 5 रीजन डिस्कस करेंगे और आप बताइएगा कि कौन से रीजन आपकी ग्रोथ को हैम्पर कर रहे हैं। तो जो सबसे पहला रीजन है वो है नॉट इन्वेस्टिंग इन योर बिजनेस। दैट मीन्स जब भी बिजनेस में पैसा कमाया तो कहीं और इन्वेस्ट कर दिया, प्रॉपर्टी ले ली, म्यूचुअल फंड ले लिए, सोना खरीद लिया, पर बिजनेस में नहीं डाला। और आप मुझसे बोलेंगे नहीं सर, हम करते हैं, हम सैलरी देते हैं, हम ऑफिस अच्छा बनाते हैं, पर यह बेसिक जो होता है ना उतनी नीड फुलफिल कर रहे हो अपने बिजनेस में, और उसका रिजल्ट भी वैसे ही आता है कि प्रॉपर ग्रोथ नहीं मिलती, कंटिन्यूस ग्रोथ नहीं मिलती। तो आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए कि आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करिए। बिकॉज बाकी जगह इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 10 या 20% का रिजल्ट मिलेगा, पर बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे तो 200 से 400% का रिजल्ट मिलेगा। और हर बड़ा बिजनेस बड़ा ऐसे ही बना है कि उसने अपने प्रॉफिट बिजनेस में इन्वेस्ट किए। तो आपको बिजनेस में 3 जगह इन्वेस्ट करना है टू गेट मैक्सिमम रिटर्न। तो पहला है वो है मार्केटिंग। आपका एक प्रॉपर मार्केटिंग बजट होना चाहिए जो ईयरली होना चाहिए, मंथली होना चाहिए, क्वार्टरली होना चाहिए। कहाँ खर्चा करेंगे कहाँ नहीं वो पहले प्लान होना चाहिए, सो दैट आपके पास कंटिन्यूस लीड्स आते रहें और आपका ब्रांड बनता रहे। अब आप बोलेंगे सर कितना बजट रखें, तो प्रॉफिट का सबसे गंदा बजट अगर बोलूँ तो 10% और मैक्सिमम 40%। जो आप प्रॉफिट कमा रहे हैं उसका 10 to 40% यहाँ इन्वेस्ट करिए। लॉन्ग टर्म में आपका बिजनेस बहुत शानदार ग्रो करेगा। जो दूसरा है वो टीम। अब टीम में आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? टीम में इन्वेस्ट करने का तरीका है अच्छे कैंडिडेट लाइए और जो आपके पास अभी जो टीम है उसको ट्रेनिंग दीजिए। जितना आपकी टीम ट्रेन होगी उतना आपका बर्डन कम होगा और आप फ्री होगे तो आप ग्रोथ की तरफ दिमाग लगाओगे। और तीसरा है टेक्नोलॉजी। आजकल बहुत सारी चीज़ें, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, टास्क मैनेजमेंट, CRM, टेक्नोलॉजी यूज़ करिए, पुराने तरीकों पे मत रहिए, व्हाट्सएप मत यूज़ करिए, इन तीनों में इन्वेस्टमेंट करिए। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, 3 साल में आपका बिजनेस जो ग्रो करेगा और जो रिटर्न देगा वो कोई और इन्वेस्टमेंट दे ही नहीं सकता। अब जो अगला ग्रोथ हैम्पर करने का रीज़न है वो है हर डिसीजन आपके थ्रू होना। देखिए, जितनी अच्छी कंपनी है वहाँ पे जो उनके बिजनेस ओनर, CEO जो आप कहें, वो 80% डेली ऑपरेशन के डिसीजन नहीं लेते, वो सिर्फ 20% इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं। पर स्मॉल बिजनेस में क्या होता है, मार्केटिंग, सेल्स, क्लाइंट सर्विसिंग, पेमेंट फॉलोअप, सबके डिसीजन हमारे पास से जाना है और हमारे पास टाइम लिमिटेड है। तो या तो डिसीजन खराब होते हैं या लेट होते हैं, तो एक्चुअल में हम खुद बॉटल नेक बन जाते हैं। तो प्लीज़ ये डिसीजन दूसरे लोगों को दीजिए। प्रॉपर कुर्सियाँ, प्रॉपर पोजीशन सेट करिए जिनके पास पावर हो डिसीजन लेने की, सो दैट आप फ्री रहें और आप ग्रोथ में लग सकें। फिर बोल रहा हूँ, 20% से ऊपर डेली ऑपरेशन के डिसीजन ना लें अगर अच्छी ग्रोथ करनी है तो। अब तीसरे रीजन में अगर ये 3 सिस्टम आपके बिजनेस में नहीं है तो पक्का आपकी ग्रोथ हैम्पर होगी, एक कंटिन्यूस ग्रोथ नहीं मिलेगी। जो पहला सिस्टम है वो है लीड जनरेशन सिस्टम, कंटिन्यूस लीड आती रहे। जो दूसरा सिस्टम है वो है लीड नर्चरिंग सिस्टम, और जो तीसरा सिस्टम है वो है रेफरल जनरेशन सिस्टम। अब हम तीनों को आराम से समझते हैं। देखिए, आपके पास कुछ ऐसे रिसोर्सेज होने चाहिए जहाँ या तो पैसा लगा के या मैन पावर लगा के आप कंटिन्यूस लीड जनरेट कर सकें। कुछ ग्रुप्स हो सकते हैं, सोशल मीडिया हो सकता है, न्यूज़पेपर हो सकता है। बिकॉज अगर कंटिन्यूस लीड आती रही ना तो आप कंटिन्यूस बिजनेस ग्रो कर पाएंगे। दूसरा, जो भी लीड मिलती है वो आज के आज कन्वर्ट हो ये कंपलसरी नहीं है, कुछ आज होंगी, कुछ 1 साल बाद होंगी। तो आपके पास एक लीड नर्चरिंग सिस्टम होना चाहिए जो इनको टाइम टू टाइम कनेक्ट करते रहे, इनको इरिटेट भी ना करें, इनको एजुकेट करें और नर्चर करें, सो दैट आप फ्यूचर में इनके साथ बिजनेस कर सकें। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, रेफरल जनरेशन सिस्टम। अगर आपके कस्टमर आपसे खुश हैं तो आपके पास रेफरल आने चाहिए और वो कभी आगे से नहीं देंगे, आपको उनसे मांगना पड़ेगा। तो एक सिस्टम होना चाहिए जिसमें आप टाइम टू टाइम कस्टमर से बात कर सकें कि सर अगर आपको हमारी सर्विसेज अच्छी लग रही है, हमारा प्रोडक्ट पसंद आ रहा है, तो क्या आप हमें 2 जगह रेफर करेंगे? बिकॉज रेफरल का कन्वर्जन रेट भी ज़्यादा होता है और आप हायर टिकट साइज में बेच पाएंगे, बिकॉज वहाँ एक ट्रस्ट होता है किसी और के रेफरेंस का। अब मैं चौथे रीजन के पहले आपसे एक चीज़ पूछ रहा हूँ। इमेजिन करिए जो आपके सबसे इंपॉर्टेंट टीम मेंबर्स हैं, कल अगर वो आपके साथ ना रहें तो आपके बिजनेस की क्या हालत होगी। और यही आपका चौथा रीजन है कि यू डोंट हैव अ प्रॉपर ट्रेनिंग सिस्टम फॉर न्यू टीम मेंबर्स। आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट है, अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो आप खुश हैं, वो चला गया तो अगला आदमी आता है, धीरे धीरे सिस्टम में ट्रेन होता है, तब तक पूरा सिस्टम हिला हुआ रहता है और हो सकता है वो उतना अच्छा ना हो जितना पहले था। तो आपके पास हर पोजीशन के लिए एक ट्रेनिंग सिस्टम होना चाहिए जिसमें कोई भी कैंडिडेट आता है एक मिनिमम स्किल्स लेके आप उसे ट्रेन कर सके और सेम आउटपुट ले सके। अगर ट्रेनिंग सिस्टम सेट हो गया तो आप बिजनेस ग्रो भी कर सकते हैं, स्केल भी कर सकते हैं, फ्रेंचाइजी डेवलप कर सकते हैं, डीलरशिप दे सकते हैं, मल्टीपल सिटी में बिजनेस खोल सकते हैं। बिकॉज टीम एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि अच्छे कैंडिडेट नहीं मिलते। लेकिन
अगर अच्छी ट्रेनिंग्स हैं तो आप अच्छे कैंडिडेट प्रोड्यूस कर सकते हैं जो आपका बिजनेस ग्रो करेंगे। अब पांचवा रीजन बताने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ और आप मुझे बताइए कि इसमें से कितनी चीजें आपकी सेट है। पहला, व्हाट इज योर एवरेज रेफरल रेट बाय योर कस्टमर। दूसरा, व्हाट इज योर कॉस्ट पर लीड। और तीसरा, व्हाट इज योर कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। पता है क्या, 95% स्मॉल और मीडियम बिजनेस के पास डेटा ही नहीं होता कि वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो जब तक आप डेटा कलेक्ट नहीं करेंगे और उसको एनालाइज नहीं करेंगे, ग्रोथ में बहुत दिक्कत आएगी। इसके लिए आपकी टीम की डेली रिपोर्टिंग होनी चाहिए। इसके लिए आपकी हर लीड काउंट होनी चाहिए। आपके पास एक CRM होना चाहिए और मंथ ऑन मंथ आपको चेक करना पड़ेगा कि ये डेटा क्या आपको शो कर रहा है और आपको क्या चेंज करना है। विदाउट डेटा कोई बिजनेस ग्रो नहीं हो सकता। विदाउट डेटा आप अपने फ्यूचर की प्लानिंग भी नहीं कर सकते। तो डेटा कलेक्ट करिए, कम से कम 2-3 चीज़ करिए। पहली बात, मार्केटिंग और सेल्स का डेटा कलेक्ट करिए। दूसरा, टीम के जो डेली एक्टिविटीज़ है उसका डेटा कलेक्ट करिए। और तीसरा, आपके कस्टमर के फीडबैक कलेक्ट करिए। ये तीनों चीज़ों को एनालाइज करिए और अपने फ्यूचर प्लान बनाइए। सीरियसली ग्रोथ लगातार मिलती रहेगी। इसके अलावा भी बहुत सारे रीजन है जो बिजनेस ग्रोथ को हैम्पर करते हैं, पर ये 5 सबसे बड़े रीजन है जो स्मॉल और मीडियम बिजनेस की ग्रोथ को हैम्पर करते हैं। तो इन पर काम करिए। इसके अलावा अगर आपको कोई और रीज़न लगता है तो मेरे साथ कमेंट में शेयर करिए और ऐसे ही और वीडियो के लिए मुझे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।